जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मैं आरती सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 और हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज के दिन हम आपको उन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनकारियों से रूबरू कराने आए हैं, उनके इतिहास के बारे में बताने आए हैं, जिसे सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। आप भी ये महसूस करेंगे कि वो भी क्या दिन थे जब कोई अपनी जान की परवाह किए बगैर अंग्रेज़ों की हुकूमत से लड़ाई कर रहा था और अंग्रेज़ों को ये बता रहा था कि हम किसी से कम नहीं, हम गुलामी स्वीकार नहीं करते, हम आपके सामने खड़े हैं सीना तान कर। और इसमें झारखंड के भी कई आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने बलिदान दिया और राष्ट्र उनके बलिदान को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं रांची ज़िला स्कूल परिसर से, जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलनकारी जिन्होंने बलिदान दिया अपना और ये बताया उससे पहले झारखंड के इन स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों ने बताया अंग्रेज़ों को कि वो किसी से कम नहीं, अगर आप हुकूमत यहाँ चलाने आए हैं तो आपको हमसे पहले टकराना होगा। और ये बताया कि झारखंड भी कम नहीं। छोटा नागपुर के एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपका ये जश्न स्वतंत्रता दिवस का 2 गुना हो जाएगा। तो कहानी अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखते रहिए टीवी 45। अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो वही स्मारक स्थल है, रांची ज़िला स्कूल परिसर। और यहाँ पर इनका ये स्मारक, शहीद स्मारक स्थल हम आपको लेकर आए हैं ये तस्वीर दिखाने। मैं ये भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर जिस पेड़ पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ को फांसी दी गई वो जगह कौन सी थी और कैसे यहाँ पर ये स्मारक स्थल बनाया गया है। सबसे पहले हम आपको वो बोर्ड ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आप ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर 1857 की बात शुरू हुई है। आप देखिए 16/4/1858 ये वो तारीख़ है जब शहादत हुई शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की। और उसके ठीक देखिए 5 दिन बाद शहीद पांडे गणपत राय उनकी शहादत हुई। यहीं पर उन्हें भी फांसी चढ़ा दिया अंग्रेज़ों ने। और सैकड़ों ऐसे देशभक्त रहे 1857 से 58 के बीच में जब शहादत हुई यहाँ पर कई स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनकारियों की। और हम आपको ये शहीद स्मारक लेकर पहुँचे हैं। आपको हम वो पेड़ दिखाना चाहेंगे जहाँ पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी दी गई और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यही है वो जगह। यहाँ एक पेड़ हुआ करता था, बहुत विशालकाय पेड़, जहाँ पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। यही वो जगह है। हालांकि इसके पीछे का किस्सा मैं आपको उनकी ज़ुबानी बताऊंगी जो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं और जो इस किस्से को जीते आ रहे हैं। वो लोग, उनसे भी हम जुड़ेंगे। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही देखिए, यहीं पर वो पेड़ था, यहीं पर उन्हें फांसी दी गई थी और यहीं पर उनकी शहादत हुई थी। जुड़ते हैं हमारे साथ, विमल जी जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर उनकी पीढ़ियाँ यहाँ रहती आई हैं। हम यहाँ पर ज़रा बैठ जाते हैं और उसके बाद ये किस्सा, क्योंकि आपको भी ये सुनकर, जब आप ये किस्सा सुनेंगे तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप भी झारखंडी नहीं, एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे आंदोलनकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाया, जिन्होंने ये बताया कि भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपको ऐसे आंदोलनकारी मिलेंगे, आपको ऐसे लड़ाकू मिलेंगे जिनको अपनी जान से प्यारी उनकी आज़ादी है, अपने वतन की आज़ादी है। विमल जी, टीवी 45 पे बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेड़, ये फांसी का फंदा हमेशा याद दिलाता रहेगा हमें कि झारखंड जब स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था तो वो इतिहास जो है वो कितना समृद्ध है। और अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ की तो बात ही निराली। यहाँ पर ये एक शहीद स्थल है, यह एक पुण्य स्थल है, एक पवित्र स्थल है। ये ऐसा स्थल है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा प्रथम जो हमारे यहाँ सिपाही विद्रोह हुआ था उसके यहाँ पर के हमारे वीर सेनानी थे जो बड़कागढ़ के ऐसे जागीरदार हुआ करते थे, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा वो जगन्नाथपुर मंदिर भी बनाया गया जो 1691 में उनका नाम था एनी नाथ शाहदेव जी।
ये उनके पूर्वज हुआ करते थे। तो ये अंग्रेज़ों से विद्रोह किए और विद्रोह करने के बाद में हमारे यहाँ जयचंद मिर्जाफर की भी कमी नहीं है, जिसके चलते पिठोरिया में जब ये जा रहे थे मिलने के लिए उनसे वीर कुंवर सिंह जी से, तो रास्ते में इन्हें पिठोरिया के पास में यहाँ जयचंद मिर्जाफर के लोग थे, जो लोग यहाँ रास्ते में जब थक गए थे तो ये वहाँ आराम करने के लिए रुके, तो लोग बाहर से कुंडी लगा दिया और इन्हें लोग ऐसे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लाया गया और डोरंडा में जहाँ हाई कोर्ट है किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा, वहीं पर इनकी अदालत लगी और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उनको वहाँ से पैदल यहाँ लाया गया। अच्छा, डोरंडा से पैदल यहाँ लेके आया गया। यहाँ पर एक कदम का वृक्ष था, जो आज आप ये सिंबॉलिक जो आप देख रहे हैं, ये कदम का वृक्ष था। इसी कदम के वृक्ष पर 16 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दी गई थी। उनके कमांडर इन चीफ थे, हुआ करते थे पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय जी को भी 21 अप्रैल 1858 को इसी स्थान, 5 दिन बाद ही इसी स्थान पर, इसी वृक्ष पर उनको भी फांसी दी गई थी। और उनके द्वारा, उन लोगों के उस समय में उनके द्वारा जितने भी सहयोगी थे, सैकड़ों लोगों को ऐसो जो भी नाम उनका ऐसो गुमनाम है, उन लोगों को भी लोग ऐसो यहाँ पर गिरफ्तार करके लाए और लोगों को फांसी दी गई। और यहाँ पर एक कुआं है, वो अंग्रेज़ों जो को जमाना का लोग को उनको डेड बॉडी को डाल दिया जाता था। मतलब अभी भी वो कुआं है ना? मैं अपने दर्शकों को उस कुएं की भी तस्वीर दिखाऊंगी। विमल जी, चलिएगा आप हमारे साथ भी। और एक बात बताते हैं, ये शहीद चौक का नाम ऐसे ही नहीं है। जब प्रथम शहीद मैंने जब ऐसो ये सिपाही विद्रोह हुआ था, तो चाईबासा में भी यहाँ के ऐसो जो सिपाही लोग विद्रोह कर दिए थे अंग्रेज के विरुद्ध, तो वहाँ से 40 सैनिक को गिरफ्तार कर पैदल लाया गया था उस समय घनघोर जंगल के रास्ते से। मतलब चाईबासा से रांची पैदल लाया गया उन सिपाही। इसी शहीद चौक में उन्हें जो है उन लोगों के द्वारा शूट करके उन्हें ऐसो शहादत की गई थी। उन लोगों ने अपना शहादत दिया। ये सही 40 जो सिपाही थे, सबको यहाँ पे ये शहीद चौक का नाम, ऐसे शहीद चौक नहीं पड़ा है। शहीद चौक एक बहुत लंबा इतिहास है। तो आप मतलब हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताएंगे कि कदम का पेड़ जो आप ये भले ही सिंबॉलिक देख रहे हैं, देखिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये कहानी सुन रही हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। आप सोचिए कि क्या नशा रहा होगा, क्या तिरंगे की शान बचाने की वो जज्बा रहा होगा कि यहाँ पर सैकड़ों को फांसी दी गई। शहीद चौक, रांची के शहीद चौक को कौन नहीं जानता होगा। वो किस्सा भी आप सोचिए कि 40 सैनिक जो चाईबासा से पैदल लाए गए यहाँ पर, 40 सिपाही, और उन्हें उस चौक पर खड़े कर उन्हें गोलियों से अंग्रेज़ों ने भून दिया। और इस वजह से इस जगह का नाम शहीद चौक पड़ा है। और लोग अगर ये किस्सा जो नहीं जान पा रहे होंगे, अगर ये जानेंगे तो उन्हें सोचिए उनके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं मेरी ही तरह। और अब मैं बता दूं, 1957 में इसकी स्थापना हुई। उस समय फर्स्ट तो जो हम लोग के प्रधानमंत्री हुए करते थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक देश में अपील निकाली गई थी कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार, जहाँ जहाँ भी इस तरह का है वहाँ एक मार्टियर्स बनाया जाए, एक स्मारक बनाया जाए, वहाँ लोगों को जो लोग शहादत हो गए उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ऐसा कार्यक्रम का। ठीक है, उस समय ये गजेटियर से देख करके ये स्थान को निकाला गया। तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा 1957 में वहाँ पर उस समय में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे। आज जहाँ रांची विश्वविद्यालय का कार्यालय जो देख रहे हैं, इसी कार्यालय में यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। और यहाँ पर एक चुनाव हुआ था जिसमें प्रथम यहाँ के शहीद स्मारक समिति के डॉक्टर जद्दू गोपाल मुखर्जी, जो महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इसके अध्यक्ष चुने गए थे। देवी बाबू अधिवक्ता का नाम सुने होंगे आप, वो इसके ऐसे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी जो हुए थे, आपके प्रथम जो यहाँ के जो सचिव चुनाए गए थे, वो स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव साहू जी चुने गए थे। तो ये इस तरह की एक कमेटी बनी थी जो उस समय से ये लगातार यहाँ पर यह काम चला रहा है। जो यहाँ पर हम लोग छोटा बड़ा हर तरह के काम करते हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा का जन्मदिवस हो, चाहे उनका शहादत दिवस हो, चाहे वो तिरंगा खड़िया हो, चाहे वो सिद्धू कानो हो, चाहे वो ऐसा आपके ऐसो क्या नाम है, हम लोग और मांझी में जिनको फांसी दी गई है, टिकैत उमराव सिंह हो, शेख भिखारी हो, ऐसे अनेक शहीदों का हम लोग का यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहता है बराबर। और यहाँ पर शहीद स्मारक समिति चाहती है कि लोग इससे जागृत हुए, लोग इससे प्रेरणा लें, देश के प्रति लोगों के भावना जगे। ये भिखारी जी के बारे में भी कहा गया कि चुटुपालू घाटी जब उन्हें तो वो टिकैत उरांव और उनको जब ले जाया गया था, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो टिकैत थे वहाँ के और शेख भिखारी थे उनके साथ। वो लोग उधर से जब अंग्रेज लोग इधर जब आ रहे थे, तो उन लोग ऐसे थे उस जंगल में, उस इलाका में उन लोग को आने नहीं दिए थे, उन लोग उसको रोक करके रखे थे।
ये लोग अपने कम आदमी के साथ, कम संसाधन के साथ भी वो लोग गोल तोप के साथ, गोली के सामने वो लोग उसके सामने, उसके बाद भी ये लोग उनको डट करके मुकाबला किया और सिर्फ तीर धनुष अपना जो तलवार था, भाला था, जो भी था उनके पास, जो पारंपरिक हथियार था, उसी के बल पर ये लोग उनको रोक करके रख के उनको छक्के छुड़ा दिए थे वो लोग। कितने दिन तक, मुझे जहाँ तक पता है कि लंबी चली थी वो भी लड़ाई, मतलब पारंपरिक हथियार से ही अंग्रेजों की बड़ी सेना को रोका था उन्होंने। बहुत बड़ी सेना को रोका था। वो लोग पूरे आ रहे थे उधर से डाल्टनगंज से या हजारीबाग से होकर के, जितने लोग आ रहे थे उनको सबको उन लोगों ने ऐसे रोका था अपने सैनिकों के साथ। और उसके बाद जब संसाधन से खत्म हुए कम हो गए, इनके कुछ आदमी कम हो गए, कुछ लोग शहीद हो गए, कम हो गए, तब इनके फिर पकड़ करके वहाँ पर बर के गाछ में, इनको छुट्टूपालू घाटी में जो आज भी वहाँ पर है बना हुआ उनका स्थान, वहाँ पर लोग ऐसे सदा सुमन लोग अर्पित करने जाया करते हैं। मतलब अंग्रेज, देखिए अंग्रेज़ों की ये जो नीति थी वही थी कि जो भी नेता जो प्रतिनिधित्व करते थे, चाहे आप शहीद आप विश्वनाथ ठाकुर शाहदेव की बात कर लीजिए, या फिर आप टिकैत उरांव की बात कर लीजिए, आप शेख भिखारी ठाकुर की बात कर लीजिए, जिन्होंने भी लीड किया, जिन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया, उनको चौराहे पर कुछ बड़े पेड़ में इसी तरह फांसी दिया करते थे ताकि लोगों में खौफ पैदा हो। यही आज ये रांची पहाड़ी को भी फांसी टुंगरी के नाम से ऐसे जाना जाता है, जिसको वहाँ पर भी अंग्रेजों द्वारा वहाँ के पेड़ में बहुत लोगों को फांसी दी गई है। वो ऐसे फांसी, आज एक रांची ही ऐसा जगह है, एक रांची पहाड़ी ही ऐसा जगह, ऐसा मंदिर है जहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी भी मनाया जाता है और अब पूजा भी होती है। तो देखिए ये इतिहास सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, रोंगटे आपके भी खड़े हो गए होंगे। और यही तो है स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, हिंदुस्तान का स्वतंत्रता संग्राम है। जब आप पिछले पन्ने पलटेंगे तो आपको ऐसा ही गर्व महसूस होगा, ऐसी ही अनुभूति होगी। हम आपको उस कुएं के पास भी ले चलते हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने दरिंदगी की, क्रूरता की वो हदें पार की जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रही है, और उन्हें लगता है कि आज़ादी क्या चीज़ है। जब हम गुलाम थे तो क्या थे वो हालात, और वैसे लोग भी थे जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार थे, और उन्हीं का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज हुआ है। हम आपको लिए चलते हैं उस कुएं के पास, और आप अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की वो कहानी सुन रहे हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर को आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ये पता चला कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। आपको हमने वो जगह दिखाई, वो परिसर दिखाया जहाँ पर सिर्फ अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ही नहीं बल्कि सैकड़ों आंदोलनकारियों को फांसी दी गई। हमने एक कुएं का जिक्र किया था कि जब वो पेड़ कम पड़ गया था जहाँ पर फांसी दे रहे थे अंग्रेज़, उसके बाद जो शहीद हो रहे थे, जिन्हें गोलियां मार दी गई थी, उनके शवों को कहाँ रखते थे अंग्रेज़। ये कुआं है, आप ये तस्वीर देखिए, यही वो कुआं है जहाँ पर शवों को डाल दिया जाता था। और देखिए ये कहा हमने कि ये सिर्फ स्मारक स्थल नहीं, ये पुण्य स्थल है, पवित्र स्थल है, पूजा स्थल है। और ये तस्वीर पिंटू हुई, पहले ये तस्वीर आप दिखाइए कि अभी भी इस कुएं की भी पूजा होती है। लोग कितना पवित्र मानते हैं इसे, कितना पावन है ये, आप इसी से समझिए। विमल जी हमारे साथ हैं, वो किस्सा इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का किस्सा, ये परिवार यहाँ जीता आया है। विमल जी, आज भी पूजा होती है, उसके बाद ही यहाँ से पानी वानी सब कुछ भी निकासी? आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो कुआं है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं है। ये है तो पहले है, बहुत बड़ा था, इसको बाद में रिपेयर करके थोड़ा सा इसको रिमॉडल किया गया है। नहीं, पहले बड़ा था, बहुत बड़ा था कुआं वहाँ। तो अभी इसको इसी में लोग ऐसो, उन लोग ऐसो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें शहादत जो लोग हो जाते थे, जो जिनको फांसी दी जाती थी, वैसे शवों को ला करके इसी ऐसो कुएं में डाल दिया जाता था। लोगों को पता ना चले, लोगों को पता नहीं चले। तो अंग्रेजों की राज थी, लोग को तो निकलने का हिम्मत नहीं था, उनके सामने कौन क्या बोलते उस ज़माने में। तो ये वो कुआं, ये एक पुण्य कुआं है, ये बहुत पवित्र कुआं है। और सौभाग्य की बात है, इसी कुआं से सारे इलाके के लोग पानी पीते हैं, जीते हैं अभी भी। आज के दिन भी इसी कुआं से जी ने कभी गर्मी में आज तक कभी नहीं सूखा, और हमेशा इसी पानी से पूरे इलाके के लोग को इसी पानी से जीवन यापन होता है। ये आप देखिए, ये आश्चर्य तो है ही। आप पूरी रांची में पानी की, और इसी इलाके में पानी की बहुत किल्लत होती है विमल जी। लेकिन इस कुआं का पानी, इस पानी की कुआं का पानी कभी नहीं सूखा, आज तक कभी नहीं सूखा। तो
इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं। आप इसी से समझिए, हमारे यहाँ हर चीज़ की मान्यता कहते हैं कि सनातन धर्म हर चीज़ से खुद को जोड़ लेता है, और ये अलग है। आप इसे धर्म से ना भी जोड़े, आप इसे सिर्फ कर्म से भी जोड़े, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। और वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, जिन्हें फांसी दे दी गई, जिन्हें अंग्रेज़ों ने गोलियां मार दी, उन शहादत जो जिनकी शहादत हुई, उन्हें लाकर इसी कुएं में फेंक दिया जाता था, यहाँ पर फेंक दिया जाता था, ताकि उन्हें उनके अंतिम संस्कार की किसी को ज़रूरत ना पड़े, कहीं और डंप ना करना पड़े। तो इसी कुएं में लाकर डाल दिया करते थे उन शवों को। और ये अभी इसे थोड़ा सा रेनोवेट किया गया, थोड़ा सा इसे छोटा किया गया है, जो बताते हैं कि इसका आकार बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था। और ये जिस इलाके में, ज़िला स्कूल जिस इलाके में है, ये जो परिसर हमने आपको पहले तस्वीर दिखाई, इसके आसपास पानी की घोर किल्लत होती है। लेकिन इस कुएं से अभी तक यहाँ का पानी सूखा नहीं है। जहाँ तक पानी सप्लाई होती है, अभी भी इस कुएं से पानी लोग पी रहे हैं और इसी पानी पर जी रहे हैं। विमल जी, ये कुआं मुझे लगता है कि इसके भी 100 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। एकदम 100 साल से क्या, हमको तो लगता है कि 150 बरस तो उन लोग का हो गया ऐसे, तो उससे भी पहले ये लगभग 200 साल से हमको नहीं लगता कि उससे कम का होगा। छोटा ही किया गया है इसे, ये इसे रिपेयर करके इसको ऐसा बनाया गया कि चूंकि वो पुराना जो ईंटा वगैरह था जो थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो उसको ठीक किया गया है। ये कोऑपरेटिव के द्वारा इसे ऐसो ठीक की गई है ना। यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑफिस है, उसके द्वारा इसको मरम्मत करके इसको ठीक किया गया है। और ऐसा है, मुझे वैसा अपने आप को हम मानते हैं ऐसा कि जिन लोगों ने शहादत दिया इस देश की आज़ादी के लिए, देश के लोगों के लिए, तो ये पानी कैसे सूखता। यहाँ के लोगों के लिए लोगों ने जान पर अपना बलिदान दिया है, तो ये पानी कैसे सूखेगा। जब खून नहीं सूख सकता, पानी कैसे सूखेगा। सोचिए कि जब हमने गुलामी स्वीकार नहीं की, आज़ादी का वो खून जो खौल रहा था आज़ादी के लिए, वो जब खून नहीं सूखा, तो फिर इस कुएं का पानी कैसे सूखेगा। और यही जज्बा था उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने ये हमें बताया कि जब तक हमारे रगों में ये लहू दौड़ रहा है, तब तक अंग्रेज़ों की इतनी ताकत नहीं कि वो हमें ग़ुलाम बनाए रखें। आपने अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ का स्मारक स्थल आपको हमने दिखाने की कोशिश की, आपने देखी वो तस्वीर। ये अब वो तस्वीर मैं दिखाने जा रही हूँ जो ऊपर में हमने आपको वो पेड़ जहाँ पर उन्हें फांसी दी गई, वो कदम का पेड़ था, लेकिन अब वहाँ पर सिंबॉलिक है वो, क्योंकि पेड़ जब गिर गया तो उसे उस पेड़ को उसकी टहनियों को उठाकर, और वो जो पेड़ गिरा उसे म्यूज़ियम में अब रखा गया है, ताकि उस धरोहर को संरक्षित किया जाए, उस ऐतिहासिक क्षण को हर पीढ़ी अपने साथ जी सके, इसलिए उसे संरक्षित करने की कोशिश की गई है। हम आपको वो जगह लेकर आए हैं जहाँ पर वो पेड़ था। और आइए, धीरे धीरे आइएगा पिंटू, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी संकरी जगह है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि देखिए ये वही जगह है जहाँ पर वो पेड़ था, और यहाँ से 61 फीट ऊँचा ये स्मारक स्थल है। ये वो जगह है, आपको हमने ऊपर तस्वीर दिखाई थी, यही है वो जगह जहाँ पर पेड़ हुआ करता था। और यहाँ अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। रेनोवेशन इसलिए है ताकि इस जगह को संरक्षित किया जा सके। कोशिश ये है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इसे रेनोवेट करके एक ऐसी शक्ल दी जाए इस पूरे परिसर को, ताकि यहाँ से जुड़ी जो यादें हैं स्वतंत्रता सेनानियों की, उसे आने वाली पीढ़ी भी देख सके, समझ सके। और इसलिए ये सारी चीज़ें, इसे रिपेयर कराया जा रहा है ताकि यहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई जा सकें, उनकी यादों को संजोया जा सके। तो यही वो जगह, ये वो जगह जहाँ ये पेड़ था, और ये इसके ऊपर ठीक स्मारक स्थल है। और यहाँ पर ये चीज़ें अब रिपेयर करने की कोशिश हो रही हैं, ताकि यहाँ पर अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की यादें, उन्हें संजोया जा सके, उन्हें संरक्षित किया जा सके। झुकने ना देंगे तेरी शान तेरी आन, चाहे दाव पर लगाने पड़ी जान। हम मिट भी गए तो कुछ गम नहीं, न झुकने देंगे कभी भी तुम्हारा स्वाभिमान। और कुछ यही तो कह गए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी कि चाहे कुछ भी हो, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा नहीं सकते। और अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली, गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाली कहानी, जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताती रहेगी कि देश के लिए हम कुछ भी कर गुजरें वो कम होगा। कुछ रहे ना रहे, हम रहे ना रहें, ये देश रहना चाहिए। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, TV45 रांची।